क्रोएशिया के पीएम और राष्ट्रपति ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। हम सारी आ गए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करने को। ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के एक देश क्रोएशिया पहुंचे हैं, जहां रेड कारपेट बिछाकर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। हर कोई मोदी के साथ हाथ मिलाना चाहता था। पूरा का पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। छत्रपति शिवाजी महाराज की ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद, भारत माता की। हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को उन्नति और तरक्की की राह पर ले जाकर के दुनिया के अंदर एक पहचान बनाई है, उस पहचान का हर एक आदमी को ज्ञात है कि भारत आज विश्व गुरु बनने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को क्रोएशिया पहुंचे। अभी तक इस देश में भारत के किसी भी प्रधानमंत्री नहीं गए हैं। पीएम मोदी का यह पहला आधिकारिक यात्रा है। पीएम मोदी जैसे ही क्रोएशिया में लैंड करते हैं, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री खुद चलकर पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए आते हैं और पीएम मोदी को रेड कार्पेट बिछाकर ग्रैंड वेलकम दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को क्रोएशिया के राजधानी जाग्रेब में क्रोएशियाई प्रधानमंत्री ने भव्य स्वागत से सम्मानित किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने निवेश, तकनीकी सहयोग और शिक्षा के क्षेत्र में रणनीतिक संबंध मजबूत करने की बात रखी। मोदी ने इस यात्रा के दौरान वैश्विक संघर्षों को केवल युद्ध क्षेत्र से नहीं बल्कि संवाद और डिप्लोमेसी से हल करने की बात दोहराई। उन्होंने कहा, चाहे यूरोप हो या फिर एशिया, समस्याओं का हल बातचीत से ही निकल सकता है, न कि युद्ध से। क्रोएशियाई सरकार का स्वागत इतना भव्य था कि यह दुनिया का एक संदेश था कि भारत अब केवल एशिया की नहीं बल्कि यूरोप के भी कूटनीतिक ताकत है। पीएम मोदी का यह यात्रा भारत और क्रोएशिया के संबंध में एक नए युग की शुरुआत करेगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने क्रोएशियाई नेताओं को भारतीय हस्तकला और वर्ली आर्ट भेंट की, जो दोनों देश के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव की मजबूत मिसाल है। इस पूरी यात्रा से यह बात स्पष्ट होता है कि भारत अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार कर रहा है। क्रोएशिया में मिले सम्मान और स्वागत से यह संदेश जाता है कि भारत यूरोप की विशेषज्ञताओं को अपना रणनीतिक साझेदार बना रहा है। आबिद भाई, आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के, इनको बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, इसलिए तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फैन हूँ। जिस चीज़ के लिए लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान में, मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हो के इंडिया के वज़ीर आज़म की बात करते हो। देखिए, मैं आज अपनी सारी ऑडियंस को ये बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हिस्ट्री आप निकाल के देख लीजिए। जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं, किसी की लंदन में प्रॉपर्टी है, किसी की यूरोप में प्रॉपर्टी है, किसी की पाकिस्तान में इतनी प्रॉपर्टी है कि पाकिस्तान के मालिक बन चुके हुए हैं। जो इधर पावर में आता है, जो गवर्नमेंट में आता है, जो वज़ीर आज़म बनता है, वो अमीर हो जाता है। अगर वो कारोबार 1 करोड़ का कर रहा है तो वो कारोबार 100 करोड़ पे उनका चला जाता है। अगर उनकी 1 कोठी है तो उनकी 20-20 कोठियाँ बन जाती हैं। तो इसी तरह ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए, इंडिया तरक्की क्यों ना करे मैडम, फिर आज मुझसे आप बात करें ना ये वाली कि इंडिया तरक्की क्यों ना करे। उनके प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं। और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। अभी आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ना उनकी बीवी है, ना उनका बच्चा है, ना उनके बाद कोई उनकी नस्ल चलनी है। आप इस चीज को देखें। हमारे जो वजीर आजम होते हैं ना, तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा, मुझे आप बताइए। मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाएं जरा, किस किस्म का उनका घर है। एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं इंडिया के यहाँ पर आबिद भाई मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी से या भारत की तरक्की से आपको क्या फायदा? बड़ी ज़बरदस्त आपने सवाल किया और बड़ा अच्छा इसका जवाब भी है। ये आपने सही कहा। आपके कहने का मकसद ये है कि इंडिया की जो तरक्की है उसमें आपका क्या फ़ायदा है, आप क्या बात कर रहे हो। देखिए मैडम, मेरा रोल है इसके बीच में। आज मैं ये बात करूँगा तो मेरी आवाम में शऊर आएगा ना कि देखिए, एक सिंपल इंसान वज़ीर आज़म है, 150 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का वो वज़ीर आज़म है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे VIP लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? लेकिन वो आज भी आम जिंदगी जी रहा है। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात कर रहे हैं मैडम। आप आइए योगी जी के पास। योगी जी की सगी बहन जो CM है, पिछले 10 सालों से CM है, वो अपने यूपी के जो है ना, वो यूपी भी पाकिस्तान
जितना यूपी है उसके सीएम है। उत्तर प्रदेश की अब बात करें, वहाँ के सीएम हमें योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। कह लेंगे जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, गुर्बत आपको नजर नहीं आती, 0% नजर आएगी। लेकिन सवाल फिर वही यहाँ पर आता है कि पाकिस्तान में क्या कमी है, जो आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के, योगी जी के, या कह लें कि भारतीय सरकार उनकी जमहूरियत से बड़ा आपका लेके लुत्फानंदोज होते हैं। चले मैं आज जबरदस्त बात करता हूँ। आज मैं आता हूँ फैमिलीज के ऊपर। आप इमरान खान साहब की फैमिली निकाल के देख लीजिए, उनके बहन और भाई क्या कर रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, इनके भाई बहन, उनके भतीजे भांजे, उन्हें आप निकाल के देख लीजिए। इसी तरह जरदारी साहब की आप फैमिली निकाल के देख लीजिए। इसी तरह इंडिया में आप आ जाएं, जो इस टाइम इंडिया के वजीर आजम है, उनके बहन भाइयों के पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उस वजीर आजम के पास क्या प्रॉपर्टी है। इसी तरह ही आप योगी जी आदित्यनाथ जो हैं, इनकी आप आ जाएं, इनकी तो बहन आज भी जो बड़ी मशहूर थी, जो आपने सुना होगा कि वो फूलों की दुकान चला रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक छोटा सा जो पठारा टाइप एक दुकान होती है ना, जिसे आप छोटी सी दुकान कहते हैं, चाय की दुकान आप कहते हैं, जिसमें आप बिस्किट वगैरह ऐसी चीजें होती हैं। चाय का ठेला बेसिकली कहते हैं कि जो लगाया जाता है। आज वैसे भी भारत में चाय वाले बड़े फेमस है। आप मुझे ये बताएं, भारत को अपना दुश्मन समझते हैं आप? इंडिया लगता है आपका दुश्मन है पाकिस्तान का? नहीं है दुश्मन हमारा। तो फिर हम उन्हें दुश्मनी क्यों लेके बैठे हुए हैं? क्यों कहते हैं कि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? नहीं, मैं नहीं कहता। आप नहीं कहते वो दुश्मन है? आपको लगता है कि भारत दुश्मन है हमारा? नहीं है। मतलब यहाँ की आवाम भी कहती है कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है। और स्पेशली अगर आप इस भाई की बात की जाए तो वो भी कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो उनके बहुत बड़े फैन नजर आते हैं।